हमारे साथ प्रशांत कुमार जी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। और हम आज जो बड़ी खबर है जिसके बारे में कई तरफ से चिंता जाहिर की जा रही है कि किस तरह से रोहिंग्या भारत में आ रहे हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर वो मौजूद हैं, आपसे उसी के बारे में बात करना चाहेंगे। और सबसे पहले आपसे यही मैं जानकारी भी चाहूंगी कि क्या ATS के पास अभी जानकारी है कितनी बड़ी संख्या में रोहिंग्या हो सकते हैं जिन ठिकानों पर नजर है यूपी ATS की उत्तर प्रदेश में? प्रशांत जी, आपको आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हुई। आप कैन यू रिपीट अगेन ताकि मैं आपको जी प्रशांत जी, कितने ठिकाने हैं रोहिंग्या के उत्तर प्रदेश में, या किन किन जगहों पर नजर है यूपी ATS की? कितनी बड़ी संख्या में ये हो सकते हैं, कितने ठिकाने हो सकते हैं रोहिंग्या जहां उत्तर प्रदेश में हैं? ये जो अभी चीजों जो विवेचना से या जो हमारे इंटेलिजेंस करेक्शन से चीजें स्पष्ट हुई हैं, उसके हिसाब से जो इनका ये जब आते हैं, इनके एजेंट्स इनको लेके आते हैं और मोस्टली ये म्यांमार से बांग्लादेश के माध्यम से आते हैं, या इनका कैंप रिफ्यूजी कैंप बांग्लादेश में है, वहां से वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से होते हुए जो पोरस बॉर्डर है उसके थ्रू एंटर करते हैं। तो इनके जो यहाँ मास्टरमाइंड है वो इनके बारे में पहले से इनके कुछ फर्जी दस्तावेज यहाँ बनवाते हैं, उसके बाद से फिर इनको लेके आते हैं। और यहाँ विभिन्न जगहों पे इनका कोई एक ठिकाना नहीं है, लेकिन ऐसे ठिकानों में जहाँ घनी आबादी के क्षेत्र हैं वहाँ ये स्थानीय जो हमारी जनसंख्या है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, जहां इस तरह की सूचनाएं एकत्रित करनी बहुत मुश्किल है कि कौन इसमें विदेशी है और कौन देशी है। और एक बार इनके नकली दस्तावेज बन जाते हैं तो फिर यहाँ के सरकारी योजनाओं का फायदा, फिर यहाँ के फैक्ट्रियों में नौकरी, और उसके एवज में जो इनके एजेंट्स हैं वो काफी भारी मात्रा में इनसे पैसा लेते हैं, इनका शोषण करते हैं। और अभी जो कल लोग पकड़े गए हैं उससे ये मानव तस्करी, महिला मानव तस्करी का भी ये मामला पहली बार उजागर हुआ है। और ये जो हमारी वहां से जो शरणार्थी हैं बांग्लादेश में, वहां से महिलाएं जो रोहिंग्या हैं उनको लाते हैं, फिर इनको यहाँ एक जो रूट है उसके थ्रू भेजते हैं। इसके बारे में अभी और सूचनाएं हम लोग एकत्रित कर रहे हैं, और अभी तक हम लोगों ने इस वर्ष ऐसे 15 रोहिंग्याज गिरफ्तार किए हैं। और आगे ये कार्रवाई यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया है ताकि सभी विदेशियों की हम पहचान करें। प्रशांत जी, ये आते हैं और इस रूट के जरिए आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत गंभीर है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बड़ी समस्या है। लेकिन जिस तरह से इनके डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं, इनको नागरिकता भी दिलाई जा रही है, इनको आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड बनाकर दिया जा रहा है, वो और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। तो ये सब कैसे कर पाते हैं, और ये करने में इनकी मदद कौन कर रहा है? हाँ, ये महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है। इसके बारे में भी हम लोग पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि यहाँ किस तरीके से ये इस तरह के फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, या किसके मिलीभगत से चीजें हो रही हैं। तो ये सभी चीजों का भी समावेश जो है हमारी विवेचना में होगा, और फिर हम लोग इस पूरे रैकेट के तह में जाएंगे। क्या ये माना जाए कि लंबे समय से चल रहा था, लंबे समय से है, और काफी और हो सकते हैं रोहिंग्या? कितनी बड़ी संख्या में हो सकते हैं जो जगह जगह बस चुके हैं या उन्हें बसाया जा चुका है? हाँ, ये इनकी संख्या के बारे में केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, और एग्जैक्ट कितनी संख्या है ये बताना थोड़ा अभी मुश्किल है, लेकिन इस पे लगातार हमारे सभी एजेंसीज काम कर रहे हैं। प्रशांत जी, उत्तर प्रदेश चुनाव भी बहुत जल्द होने वाले हैं, क्या यूपी चुनाव से भी या आने वाले चुनावों से भी जोड़कर इसको देखा जा सकता है? उस पर भी किसी तरह का प्रभाव डालने की कोशिश है क्या? अभी जो प्रारंभिक जांच है उसके हिसाब से संख्या इतनी नहीं है, लेकिन कोई भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर एक बार वोटर आई कार्ड हो जाएगा
तो यहाँ के नागरिक की तरह सभी सुविधाएं उपभोग वो व्यक्ति करेगा। और जिस स्तर के चुनाव होंगे, चाहे वो स्थानीय स्तर के हों, चाहे विधानसभा के हों या लोकसभा के हों या अन्य चीजें हैं, जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं केंद्र की, राज्य की, इसका फायदा उनको अवश्य मिलेगा। जी हाँ, प्रशांत जी, संख्या इतनी नहीं है कि आप डेमोग्राफी बदल दें, क्योंकि इस तरह की भी चर्चा हो रही थी कि डेमोग्राफी बदलने की ये शुरुआती कोशिश है, लेकिन क्या किसी तरह की गड़बड़ी कर सकते हैं या किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव सामने हैं, आने वाले हैं, ऐसे समय में क्या उस तरह की भी किसी तरह की कोई प्लानिंग या कोई साजिश या उस तरफ के भी कोई संकेत मिले हैं क्या? ये एक चीज तो स्पष्ट है कि चूंकि काफी जो भी पैसा इनको मिलता है इनके जॉब से, उसका एक बड़ा हिस्सा इनके जो एजेंट्स होते हैं वो ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में गरीबी के कारण इनका मिसयूज किसी के द्वारा भी किया जा सकता है पैसे के प्रलोभन में, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, कानून व्यवस्था की स्थिति हो, या इनका ब्रेन वॉश करके गलत कामों में भी इनको लगाया जा सकता है। तो इसकी संभावना बहुत रहती है, और अगर हम लोग शुरुआती दिनों में इन पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के जो कुछ हमारे ऐसे प्रदेश हैं जहां चेंज ऑफ डेमोग्राफी की बात है, अगर समय रहते इस पे कठोर कार्रवाई नहीं होगी तो इसके चांसेस भी हैं। क्योंकि बांग्लादेश से ये पश्चिम बंगाल के रास्ते आते हैं। हमारे जो संवाददाता हैं वो भी हमें लगातार बता रहे थे कि कैसे उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट की थी, जहां पर आकर ये पहली बार जिसे लॉन्चिंग पैड कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में, वहां से उन्होंने कई रिपोर्ट्स फाइल की थी। तो क्या जो जांच है एटीएस की वो वहां तक भी जाएगी, पश्चिम बंगाल में उन जगहों तक जहां पर ये आकर रुकते हैं और फिर वहां से आगे अलग अलग जगहों पर जाते हैं? जी, हम सभी कड़ियों को, आगे और पीछे की सभी कड़ियों को जोड़ेंगे, तभी विवेचना कंप्लीट होगी। और इसमें हम सभी संबंधित पुलिस, जो राज्यों की पुलिस है और अन्य जो एजेंसियां हमारी हैं, हम उनकी मदद लेंगे। प्रशांत जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि इतने पिछले 4 साल के दौरान अगर ये आए हैं तो फिर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठता है कि कैसे ये आ गए और कैसे ये बस गए और कैसे इन्होंने आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनवा लिया। ये अभी ये कहना कि सिर्फ 4 साल में ही आए हैं, ये उचित नहीं होगा। ये अवश्य है कि अब इनकी पहचान हो रही है और इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। तो ये इस चीज़ों के बारे में स्पष्ट रूप से कहना है कि नहीं, ये पिछले 4 साल में ही आए हैं, ये उचित नहीं होगा। कि हो सकता है ये बहुत पहले से हों और उस समय इस चीज़ों को ध्यान में न दिया गया हो। तो अब जब चीज़ें आ रही हैं तो जैसे जैसे तथ्य आएंगे वो सभी विभागों से हम लोग शेयर करेंगे। तो हो सकता है कि अब से पहले की सरकार के दौरान यहाँ पर आए हों? नहीं, इन चीज़ों के बारे में कहना मेरे स्तर से उचित नहीं है, जब तक कि हमारे पास कंक्लूसिव प्रूफ नहीं हो कि ये लोग कितने दिन से हैं और कितने सालों से। जी, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।